स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज इसकी पार्ट नंबर 7 वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 6 वीडियो करा दी है 4th चैप्टर की। उम्मीद है वे वीडियोस आपने जरूर देखी होगी। पहले आप उन्हीं वीडियो को देखना, उसी के बाद आप इस वीडियो को देखना, तभी आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। कल हमने पढ़ा था जैसे कि हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था, सक्रियता श्रेणी, समजातीय श्रेणी, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो हम कार्बनिक यौगिक पढ़ चुके हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जिनमें कार्बन होता है वही सब कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। मतलब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं तो वे किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं उनके हम। तो नंबर फर्स्ट है दहन। दहन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना, जलाने को ही कहते हैं हम दहन। तो जब हम कार्बनिक यौगिकों को जलाते हैं तो क्या होता है, उसकी अभिक्रिया लिखनी है हमें और बताना है क्या होगा। रासायनिक, अगर रासायनिक गुणधर्म है तो यहाँ पे हिंदी लिखो या ना लिखो कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन समीकरण देनी जरूरी होती है क्योंकि वो रासायनिक गुणधर्म ही पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे दहन में कार्बन या कार्बनिक यौगिकों, कार्बन या कार्बनिक यौगिकों का वायु में दहन कराने पर, वायु में दहन कराने पर उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होते हैं। उष्मा भी उत्पन्न होती है तथा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न होता है। अब हम इसकी समीकरण लिखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा कार्बन है, कार्बन का हम दहन करा रहे हैं वायु में। वायु का सूत्र O2 है क्योंकि वायु में ऑक्सीजन गैस है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा तो क्या बन जाएगा CO2 और प्लस प्राप्त क्या होगी हमें, उष्मा तथा प्रकाश। उष्मा तथा प्रकाश लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, कार्बन। कार्बन का वायु में दहन हुआ तो क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका सूत्र है CO2। अब हम कार्बनिक यौगिक एक और ले सकते हैं, जैसे कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, CH4। ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन होता है। अब इसका भी हम दहन करेंगे वायु में O2 से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वायु में दहन कराने पर क्या होता है, कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन जाएगा, क्या हो जाएगा CO2 और प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, जल, H2O। अब हमें इसे बैलेंस करना है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 4 और यहाँ पे है 2, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन होगी। अब ऑक्सीजन देखेंगे, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 2 मोल ले लेंगे, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से इसका दहन हो गया और क्या प्राप्त हुआ हमें, उष्मा तथा प्रकाश। उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न हो गया। अब नंबर 2 गुणधर्म आता है इसका ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीकरण क्या है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन है या कार्बनिक यौगिक है, इनका ऑक्सीकरण कराने पे क्या होता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। मतलब यहाँ पे कोई अभिकारक है और यहाँ पे हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है, तो जो अभिकारक में ऑक्सीजन थे ना, उत्पाद में उसकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, उसे ही कहते हैं हम ऑक्सीकरण। तो हम लिखेंगे, देखो कार्बनिक, हिंदी में आपको बाद में लिखवाऊंगी, इसकी पहले एग्जाम्पल समझ लो। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन होता है, ठीक है। जैसे कि हम अल्कोहल लेंगे, CH3 CH2OH। ये किसका सूत्र है, अल्कोहल का सूत्र है। ये कार्बनिक यौगिक की है क्योंकि मैंने बताया था कार्बनिक यौगिक वो होता है जिसमें कार्बन होता है, क्योंकि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ हो या ना हो, कार्बन तो है। तो ये हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है तो हम इसका नाम लिखेंगे अल्कोहल। ये सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा। अल्कोहल, इसे एथेनॉल भी बोलते हैं। इसको एक साथ भी लिख सकते हैं हम सूत्र को, C2H5OH, या फिर ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2OH। अब हमें क्या करानी है, इसका ऑक्सीकरण कराना है। क्या कराना है, ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीकरण इसका होता है KMNO4 क्षारीय। वो भी कैसा है, ये क्षारीय KMNO4 की उपस्थिति में। क्षारीय KMNO4, या फिर क्या लिख सकते हैं, अम्लीय K2
Cr2O7 इनकी उपस्थिति में या तो आप क्षारीय KMnO4 ले लो या फिर ले लो अम्लीय करत K2Cr2O7। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करने पे क्या बन जाता है, ये अल्कोहल है, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है हमें CH3COOH, ये प्राप्त होगा हमें CH3COOH। अब हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4, 2 हाइड्रोजन बचे वे हमने अलग निकाल लिए H2। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना था 1 और यहाँ पे आगे 2, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, ये ऑक्सीजन इसने दिया है, जो हमारा ये होता है ना क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय K2Cr2O7, ये ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। जिसके पास ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो ये अभिक्रिया में ऑक्सीकारक का काम करते हैं, क्योंकि दूसरों को क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है ऑक्सीकरण कराने पर। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका सूत्र क्या होता है, ये एसिटिक अम्ल, ये तो मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बताया भी था, एसिटिक अम्ल है। और ये क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल को जानते हो आप क्या होता है, एल्कोहल होता है जिसे शराब बोलते हैं, उसका सूत्र है ये एल्कोहल। अब हम इसमें लिखेंगे एल्कोहल का क्षारीय KMnO4, चाहे तो इसे लिख लो या फिर इसे लिख लो, एक ही ले सकते हैं, वही ऑक्सीकरण का काम कर देगा। क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, और मैं इसके बारे में अभी नोट में लिखवाऊंगी कि जो ये होता है क्षारीय KMnO4 या ये K2Cr2O7, ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, ये किसी को भी ऑक्सीजन दे देते हैं। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम नोट में क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने देखा क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय K2Cr2O7, ये क्या करते हैं, अम्ल ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो हम इसमें लिखेंगे कुछ पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देते हैं, मतलब जिसके पास ऑक्सीजन की कमी है या किसी को चाहिए तो ये दे देते हैं। ऑक्सीजन, अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीजन देते हैं। तो हम लिख देते हैं इन्हें ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, ऑक्सीकारक होता क्या है। जैसे कि नंबर फर्स्ट तो हमने क्या लिखा था, क्षारीय KMnO4। नंबर सेकंड क्या लिखा था हमने, अम्लीय K2Cr2O7। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों ऑक्सीकारक है। इसका नाम तो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इनके नाम याद रखना, KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 को कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये नोट आप याद रखना है। किसकी डेफिनेशन है, ये ऑक्सीकारक पदार्थों की डेफिनेशन है। अब हम आगे, नंबर 3 था हमारे, हमने 2 रासायनिक गुण पढ़ लिए। नंबर 3 में है हमारा संकलन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल इंपोर्टेंट लगा लेना इसे और बहुत अच्छे से समझना। देखो, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया दोनों इसी का नाम है। जैसे कि हमने देखा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं या तो इनके कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध हो या फिर क्या हो, ट्रिपल बंध हो, तो ये क्या होते हैं, हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया में ये होता है, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, किसकी उपस्थिति में, वो भी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और असंतृप्त से क्या बना देते हैं, संतृप्त। डबल या ट्रिपल बंध से इनके बीच में सिंगल आबंध आ जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम नोट करेंगे, डेफिनेशन भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो द्विआबंध हो या फिर त्रिआबंध हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, बनाते हैं, संकलन अभिक्रिया कहलाती है, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम समझेंगे इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर फर्स्ट, देखो हमने यहाँ पे ले लिया कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगा दिए और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, इस तरीके से। ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो भी कैसा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल आबंध है, एक कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, तो इस कार्बन ने 2 बंध तो ये बना दिए, 3 और 1 4। इसी तरीके से इस कार्बन ने भी 1 2 2 ये बना दिए, 3 4, 4 बंध हो गए। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक, Ni उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है जी, ये क्या इसके बिना अभिक्रिया नहीं होगी, जी नहीं। अगर आपने इसे यहाँ पे नहीं लिखा ना तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा। तुम अपने आप तो कर दोगे कुछ भी, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, मतलब गलत तो क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे कोई मनाही तो है नहीं क्योंकि लिखना है आपको तो। लेकिन जब हम इसे करेंगे ना प्रयोगशाला में किसी भी तरीके से, तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी अगर निकिल उत्प्रेरक नहीं रखेंगे। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि इसकी उपस्थिति के बिना ये काम नहीं हो सकता। अगर ये है तो हो जाएगा और नहीं है तो होगा नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये होता है उत्प्रेरक, इसका काम कुछ नहीं होता, ये अभिक्रिया में बिल्कुल भी भाग नहीं लेता। देखो निकिल यहीं बैठा है और यहीं बैठा रहेगा, क्योंकि बनेगा तो यही, क्योंकि यही दोनों अभिकारक है, उत्पाद बना देंगे, लेकिन इसका कुछ काम नहीं है। लेकिन ये उत्प्रेरक का काम करता है, इसके बिना ये काम बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये होता है उत्प्रेरक। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ डबल बंध है तो यहाँ पे एक सिंगल बंध टूट जाए, मतलब सिंगल बंध बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या बनाना है, संतृप्त। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, इसके पास भी। देखो इस कार्बन के 4 बंध से 3 रह जाएंगे, 1 2 3, इसके पास भी 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन तो इधर आके लग जाएगा और एक हाइड्रोजन उधर जाके लग जाएगा, तो हमारे ये असंतृप्त से संतृप्त बन जाएगा। देखो ऐसे कार्बन सिंगल बंध कार्बन, ये हाइड्रोजन तो पहले से ही थे हमारे, 1 2 3 4, और एक हाइड्रोजन हमने यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया। तो अगर हमारे ये द्विआबंध थे ना, तो द्विआबंध से सिंगल आबंध हो गए। इसको क्या कहते हैं हम, संतृप्त असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और इसे क्या कहते हैं, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, इसे
एक बार आपको समझ में ना आई हो एक बार तो वीडियो को दोबारा भी जरूर देख लेना। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। जैसे कि हमने कार्बनिक यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्म तो पढ़ लिए, अब ये चौथा रासायनिक गुणधर्म है, ठीक है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एग्जाम मतलब पेपर में आपके इस तरह भी आ सकती है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, संकलन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको टिप्पणी बस ये लिखनी है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, उदाहरण सहित लिखनी है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। इसमें हम लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जहां पे सिंगल आबंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके, क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से ही आपको ही समझ में आएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जैसे कि हमारा CH4 है, इसका नाम मैथेन है। मैं आपको इनके IUPAC नेम सिखाऊंगी तब इसके नाम पता चल जाएगा इसका नाम मैथेन क्यों है। ये क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करेगा और किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। जिस तरीके से संकलन अभिक्रिया में तो हमें निकिल उत्प्रेरक की आवश्यकता है, इसी तरह यहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के बिना ये भी अभिक्रिया भी नहीं होगी, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ही चाहिएगा। अब अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, देखो ये क्लोरीन क्या काम करेगा, वहां से एक हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह खुद चला जाएगा। ये CH4 था तो क्या हो गया CH3 और एक क्लोरीन लग गया यहाँ पे। कार्बन क्या है, कार्बन ये चाहता है कि इसके 4 बंध हो किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 बंध इसके संतुष्ट है। अगर आप इससे एक हाइड्रोजन लोगे तो ये कहेगा भाई मेरे 4 बंध तो बना दो, तो यहाँ पे एक क्लोरीन देना पड़ेगा इसकी जगह। 3 हाइड्रोजन है तो एक क्लोरीन आ गया, पूरे 4 के 4 हो गए, और एक यहाँ से H निकला है और यहाँ से एक Cl, क्योंकि Cl कितने हैं, 2, तो ये बाहर निकल गया HCl। इसकी देखो ऐसे बनेगा, एक कार्बन बीच में 3 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे इस तरीके से और एक साइड क्लोरीन, ठीक है। और वहां पे कैसे था, ये वहां पे ऐसे था, 4 और हाइड्रोजन। तो कार्बन की बस यही इच्छा होती है कि उसके 4 बंध ऐसे ही होने चाहिए, चाहे उससे ले लो। कार्बन तो ये कह रहा है चाहे तुम मुझसे 4 हाइड्रोजन ले लो पर बदले में मुझे कुछ दे दो, मतलब मेरे बंध 4 के 4 ही होने चाहिए। तो यहाँ बदले में क्लोरीन आते रहेंगे ऐसे ही, इस तरीके से जैसे यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये तो समझाने के लिए था बस। अब जो हमारा ये बना है CH3Cl, इसकी अभिक्रिया पुनः हम कराएंगे Cl2 से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH, यहाँ पे 3 थे, 3 से हो गया 2 और Cl भी बढ़ गया Cl2, क्योंकि इसे तो 4 चाहिए, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और प्लस एक Cl ये है, एक H यहां से निकला HCl। अब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे CH2Cl2 की अभिक्रिया किससे कराएंगे, Cl2 से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जो का तो ऐसे ही लिखना है। क्या होगा यहाँ पे CH, देखो 2 थे ना, यहाँ पे एक और कम हो गया और एक Cl और बढ़ गया, CHCl3 और प्लस HCl। ये क्लोरोफॉर्म होता है हमारा CHCl3। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि एक गाड़ी जाती रहती है, ठीक है, एक बच्चा जाता रहता है बहुत नाराज होकर अपने घर से,
और उसे एकदम उसके उसमें रुमाल रखते हैं, उसमें कुछ उस स्मेल डाल के और उसे बेहोश करके ले जाते हैं, तो वो होता है क्लोरोफॉर्म। लेकिन जो ये क्लोरोफॉर्म होता है इससे सूंघने के 10 मिनट बाद बेहोशी आती है और वे हमें अचानक ही दिखा देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिर से कराएंगे, CHCl3 की अभिक्रिया फिर से हम Cl2 से कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि हमें यहाँ से सारे हाइड्रोजन हटाने हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CCl4, एक क्लोरीन और चला गया, यहाँ से H निकल गया और ये Cl है प्लस HCl। इसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्रा, 4 है तो टेट्रा क्लोराइड। आप इसमें एक ही उदाहरण लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको चारों ही अभिक्रिया लिखनी है, आप पहली अभिक्रिया भी लिख सकते हो तो भी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने और दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है और अब आप इसे नोट कर सकते हैं।